सभी गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? नेक्स्ट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें डाउट में देख लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम है तो। 35 तक हो गए थे सीट के अंदर 2D 3D में। 35 तक मैंने बता दिए। 36, क्वेश्चन नंबर जो 36 है ना, ये देखो इधर 36 में 2D 3D वाली क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर 36 नंबर क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 है। इस भुजा के हो, ठीक है, इस पे है ना, इसके कॉर्नर से काटते हैं, काट के एक समषटभुज बना देते हैं। कॉर्नर से मैं इसको काटूंगा तो कुछ इस तरह से काट लेते हैं। ये समषटभुज बन गया। अब इस समषटभुज का क्षेत्रफल चाहिए। सर समषटभुज का क्षेत्रफल तभी आएगा जब इसकी भुजा आएगी। समषटभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था भाई? समषटभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, ठीक है, 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर, ये था। अब हमें भुजा चाहिए। देखो इधर, यहां पर ये जो है ना, इधर से ये भुजा कितनी है? 6। ये इसका जो समषटभुज बनेंगे, कॉर्नर से मैं काटूंगा ना, तो इसमें ये प्रत्येक भुजा सेम होगी कि नहीं होगी? सेम होगी। ये टोटल कितनी है? 6। इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये 2 का, ये भी 2 का, और ये भी 2 का। इसका मतलब भुजा कितनी आई? 2 रख देंगे यहां पर। 6 इंटू √3/4, बताओ भुजा कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर, बताओ 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, आंसर 6√3। इधर देखो, आप कहोगे सर ये बराबर कैसे हुआ? तो देखो, बराबर होने का कारण इधर बता देता हूं, कारण भी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, समषटभुज है मतलब सभी भुजाएं समान होगी। दूसरा, प्रत्येक कोण भी समान होगा। ये सब बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ प्रत्येक कोण कितना होता है? अरे षटभुज का 120 डिग्री। कितने डिग्री? समषटभुज का। मुझे बताओ प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला क्या था? अंतः कोण निकालने का फॉर्मूला किसी बहुभुज के अंदर भूल गए? n मतलब जितनी भुजाएं समषटभुज में, भुजा 6 में से 2 घटाओ, और बट्टा में n, 6 का पारा 18 में। बताओ ये ये प्रत्येक 120 डिग्री का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, यदि ये 120 डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का होगा, तो ये कितने का होगा? 60 का। क्यों? एक लाइन पर। अच्छा ये भी कितना होगा? अच्छा ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60। इसका मतलब ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज बना। अच्छा ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये सभी समबाहु त्रिभुज ही वापस बनेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनेंगे तो यहां पर मैं जैसे x मान लूंगा, जो भी है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या रहेगी? सेम ही रहेगा। तो यहां पर अपन ने पूरा 6 था तो एग्जैक्ट बराबर भागों में बढ़ गया। भाई ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, मुझे बताओ ये और ये सेम नहीं है क्या? और ये भी सेम है, तो ये सेम है तो ये भी, और ये भी सेम है, तो बताओ तीनों 3 भाग हुए कि नहीं हुए? इसलिए हमने 3 बराबर भाग किए। तो अपन तो डायरेक्ट भी कर लेंगे कि भाई आज के बाद किए 3 बराबर भाग होते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सैंतीस, 38, 39, 40 मैंने करवा दिए हैं सब। ठीक है, 41, 42, 41 हो गया। ये समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दे रखी है। कितने नंबर? 41।
ये समबाहु त्रिभुज, ये इसकी माध्यिका, इसकी लंबाई कितनी है x। मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज में माध्यिका हो या इसकी ये ऊंचाई, दोनों सेम ही तो होगी। समबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई का फॉर्मूला बताओ, √3/2 इंटू भुजा। और समबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई हो चाहे ये माध्यिका है, दोनों सेम ही रहेगी क्योंकि सब जगह से बराबर ही होता है। तो बताओ ये कितना है x, माध्यिका की लंबाई ही इसकी ऊंचाई बनेगी। बताओ √3/2 इंटू भुजा। इसको उधर भेज दो तो बताओ भुजा का मान कितना आएगा, 2x/√3। पूछा क्या है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। ये लो क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा √3/4। भुजा कितनी है, 2x/√3, फिर 2x/√3। कोई कटेगा, √3 से एक √3 कट गया, 2 कट गया 4 से। आंसर x²/√3। आंसर आएगा x²/√3 आएगा। एक मिनट देख लेते हैं, आंसर क्या है, x²/√3। कोई भी ऑप्शन में x²/√3 नहीं है। क्या करें, इस √3 को ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं ना। तो बताओ कितना आ जाएगा, √3 x²/3। ये भी है कि नहीं है, तो बस ये आंसर हो जाएगा, √3 x²/3, डी ऑप्शन। 41 का चौथा होगा ना, ये कहाँ है, आंसर क्या देगा, सही तो है। समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका हो चाहे शीर्ष लंब हो चाहे ऊंचाई हो, सब के सब एक ही होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी भुजाएं सेम, कोण सेम। तो जहां भी लंब केंद्र बनेगा वहीं पर बनेगा इसका अंत केंद्र, वहीं बनेगा इसका केंद्रक, वहीं बनेगा परिकेंद्र। लिखवाया था ना, समबाहु त्रिभुज में चारों बिंदु एक ही पॉइंट पे होते हैं। नेक्स्ट 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 सब करवा रखे भाई। 53 करवा रखा है, 54 करवा रखा है, 55 फॉर्मूला है, 56 करवा रखा है, 57 करवा रखा है, 58 हो जाएगा, यानी ये सेम करवा रखा है। 50 आंसर। विकर्ण दे रखा, भुजा दे रखी, करवा कर दोगे। 60 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 62, 63, 4, 65, ठीक है। 70 तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बता दो कोई डाउट है तो बोलो। 43 ऑनलाइन कमेंट है, 43। एक समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका परिमाप। पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल 462 है, बराबर कर लेना πr²। वहां से r आ जाएगा। अंतःवृत्त की जब त्रिज्या आएगी तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। बताओ क्या था अंत त्रिज्या का फॉर्मूला, a/2√3। ठीक है, तो जब a/2√3 आएगा, त्रिज्या दे रखी तो a आ जाएगा, a आता ही परिमाप आ जाएगा। 43 जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं, बताइए रमेश क्या बोल रहे थे, 58, 59, 50 सुनो 59। सम चतुर्भुज की एक भुजा इतनी दे रखी, विकर्ण दे रखा, क्षेत्रफल पूछा है। फॉर्मूला लगेगा 4a²। बोलो बस, अरे रुको, विकर्ण एक दे रखा ना, दूसरा निकालना है, आ जाएगा। गुणा भाग गलत किया है इसलिए नहीं आया। ठीक है, सही करना उसको, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया। ए दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 4 से करेंगे तो 1600, यही हो गया। 1600 में से 24 का स्क्वायर घटा दो, कितना आया 1024। अभी घटा रहे हो,
कहाँ किया आपने? कितना आया था? घटाने के बाद क्या आया? घटा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? नहीं घटेंगे माइनस। कोई बात, अब जोड़ देना तुम। ठीक है, 1600 एग्जैक्ट 1600 ही आएगा, गलत ही जोड़ा तुमने। ओके, नेक्स्ट 45, 46, 45। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी है, दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतनी है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी? ये बताओ भाई। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं समान है, ठीक है, उसकी दो भुजाओं की लंबाई दे रखी है 7 और 15। बताओ परिमिति कितनी होगी? मान लो दोनों भुजाएं 7 7 होती, तो बताओ 7 और 7 14 और 15, 14 और 15 29। 29 ऑप्शन में है क्या? 29 है ऑप्शन में। चलो देखते हैं एक बार दूसरा। 7 और दूसरा 15, 15 मानो 37, 37 और 37 भी ऑप्शन में, ठीक है। अब सर दो भुजाएं अपन यदि करते हैं 7 7 लेते हैं, तो मुझे बताओ 7 7 और 15, 7 और 7 का योग 14, 15 से अधिक है क्या? तो ये वाला गलत है, 7 डबल करने वाला मतलब कौन सा? 29 वाला। आंसर क्या आएगा? 37। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। ओके भाई, 45 जो पूछ रहे थे हो जाएंगे अब तो। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस। कल नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस करके आएंगे। कर दोगे? करना ही पड़ेगा, इतनी गंभीर मुद्रा से देखने की जरूरत नहीं है, करना पड़ेगा। लिखो आप क्वेश्चन नंबर 3, सिक्के उछालो। रमेश कर लोगे 60 70 क्वेश्चन और? आपकी तो क्लास और थोड़ी होती है रीट वालों की, तो टाइम ही टाइम है। सुबह हो गई वो तो, इनकी तो थर्ड ग्रेड वालों की तो और भी है, 8 बजे तक है ना, 6:15, 6:15 के बाद में टाइम ही टाइम है। रात को 12 बजे तक 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे में मैं मानता हूं कि भाई आधा घंटा रोटी जीमने में लगता होगा, बनाना पड़ता है तो आधा घंटा बनाने में लगता है। कौन से अब वो जिसमें आप आटा लगाते उसको धोना है परात को? परात तो पहले वाली धो रखी है, तो गांव जाओ उस समय धो देंगे, घर पे जाएंगे तब बस उसी में लगाते रहो आटा तुम, ठीक है। तो कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है। लिखो ये आधा घंटा लगेगा खाना बनाने में, आधा जीमने में लगेगा, बस 1 घंटे में हो जाओगे। फिर भी 5 घंटे बचते हैं। आधा घंटा घर जाने में, आधा घंटे में मोबाइल चलाने में, फिर भी कितने घंटे बचते हैं? सब्जी लाने में, सब्जी तो दाल बना देना। 3 सिक्के उछालेंगे, पहले तो बताओ कुल घटनाएं। ऐसे तो तुम पूरा 24 घंटे का यूटिलाइज बता दोगे। कुल घटनाएं बताओ क्या लिखोगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। पहले तो बताओ कुल घटनाएं कौन कौन सी होगी, लिखो। H H H, फिर H H T, फिर H T T। सही है, ठीक है। अब T T T T, ठीक है। उसके बाद में T T H, फिर T H H, फिर T H T, H T H। बताओ टोटल 8 घटनाएं हो गई। अब ये प्रश्न आप कर लोगे? कर लोगे क्या? कोशिश नहीं करना है, सॉल्व करना है। कोशिश करेंगे सर। मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो आप तो बस आ जाया करो रोज। नींद खुलती है तो रवन हो जाते हैं, नहीं खुली तो बैठे रहते हैं।
पढ़ना वढ़ना है नहीं। फिजिक्स की क्लास आ गई तुम्हारे रीट वालों कि नहीं अपलोड हुई? हो गई। केमिस्ट क्लास चल रही है? नहीं चल रही है? रीट वालों से पूछ रहा हूं, नहीं चल रही है? कितना बचा केमिस्ट्री में रीट वालों की? हो गए। हो गए। बताइए पहला प्रश्न, कोई हेड नहीं आना चाहिए, कोई हेड नहीं दिखना चाहिए, इसमें नहीं दिखता है, क्या लिखूं? कोई दिक्कत? एक हेड दिखना चाहिए, बताओ एक हेड, एक, दो, तीन, क्या लिखूं? दो हेड दिखने चाहिए, एक, दो, तीन, तीनों हेड आने चाहिए, एक, चार हेड आ जाएगा? ये बताओ इस पांच क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। नेक्स्ट, कम से कम एक हेड आना चाहिए, हो गया? करो फिर ये सभी करो। हाँ उसको भी करेंगे, इसी में कंटिन्यू है ना। वो हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन लिख दिया था ना, कम से कम एक वाला, सॉल्यूशन बाद में करेंगे। ये करो, कम से कम एक, अधिक से अधिक एक, कम से कम दो, अधिक से अधिक दो, कम से कम तीन, अधिक से अधिक तीन। पिछले में था ना कम से कम अधिक, अब और कंफ्यूजन कर रहा हूं थोड़ा सा, तुम्हें कंफ्यूज होना नहीं है, कर लोगे? कम से कम का मतलब होता है उसको और उससे ऊपर वाला, अधिक से अधिक मतलब उस तक ही लेना, उससे नीचे वाला जीरो वगैरह सब होता है। बस कर लो, अब देख देख के आंसर लिखना है।
ये कम से कम एक हेड है ना, यहाँ एक शब्द है। हो गया, सभी ने कर दिए। करें, देखो कर दिए ना सबने। पहला देखो इधर, कम से कम एक हेड आना चाहिए, मतलब कम से कम एक तो आना चाहिए, और या फिर एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा क्या आ सकते हैं? दो आ सकते हैं, या फिर तीन से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के सर जहाँ भी आपको एक एच, दो एच और तीन एच दिखे उसको काउंट कर लो, ठीक है। तो उसको काउंट कर लो, या जहाँ एच नहीं है उसको हटा दो, एच इसमें नहीं है उसको हटा दो पीछे। तो सीधा सा आंसर 7/8। किन किन का आया था? किसी को दिक्कत है क्या इस एप वाले क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, अब कम से कम एक। अब अपन बात कर रहे हैं कम से कम दो। कम से कम दो, ठीक है। एक तो बता रहा हूं कम से कम एक। कम से कम एक मतलब एक और उससे ऊपर वाले सब ले लेना, इसके नीचे वाले छोड़ देना। उसके नीचे वाला एक टी 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 था उसको छोड़ दिया, बस हो गया। अब कम से कम दो आना चाहिए। कम से कम दो, इसका मतलब दो और तीन को लेना है। जहां दो एच या दो तीन एच दिख रहे हैं उसको लेना है। इसको लेना है क्या? इसको 1 2 3 4, बताओ आंसर 4/8। ये हो जाएगा 4/8, ठीक है। अब आते हैं वापस, कम से कम 3। इसका मतलब 3H या उससे ज्यादा वैसे भी होते नहीं। 3H कहाँ है? एक ही है, तो आंसर 1/8। कोई प्रॉब्लम इसमें कम से कम वाले में? अब आते हैं अधिक से अधिक। अधिक से अधिक 1, अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 3। अधिक से अधिक 1 आना चाहिए। एक से ऊपर वाले नहीं लेने हैं, या तो एक से ऊपर वाले गिन के 8 में से घटा दो। मैं कह रहा हूं अधिक से अधिक 1 आना चाहिए। तो एक बार ये सोचो, एक से अधिक वाले कितने हैं? एक से अधिक वाले कितने हैं? एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक कितने हैं? 4।
8 में से 4 घटा दो 4। या फिर ऐसे पढ़ रहा हूं, अधिक से अधिक 1 आना चाहिए, मतलब 1 और 0 वाले लेने हैं, 1 और 0 वाले। ठीक है, इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 1, तो बताओ घटना है 4। आंसर क्या आ जाएगा? अधिक से अधिक में 4/8 यानी 1/2। अधिक से अधिक 2 का मतलब अधिक से अधिक 2 आ सकते हैं, या तो 2 से ऊपर वाले हटा दो। सर 2 से ऊपर वाला एक ही है, एच एच एच, उसको हटा दो पीछे 7। आंसर 7/8, सीधा ही लिख दो ना। अधिक से अधिक 2 का मतलब 7/8। अच्छा, अधिक से अधिक 3, हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 आ सकते हैं, 3 से ऊपर वाले कोई है ही नहीं, इसका मतलब पूरे के पूरे कितने हो गए? 8। आंसर 8/8। 8/8 का मतलब एकांतर हेड या टेल, अल्टरनेट आने चाहिए। हेड आ गया फिर टेल और फिर हेड, या टेल आ गया फिर हेड और फिर कितनी घटना? एक बटा, ये बताओ, कम से कम एक हेड तथा एक टेल, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक टेल तो दिखना ही चाहिए। ठीक है, गिन लो ऊपर, जहां आपको एक हेड और एक टेल दिखे, एक हेड और एक टेल, इसमें नहीं, एक इसमें एक हेड है और एक, कम से कम एक टेल और एक हेड आना, 2 आ गया चलेगा, लेकिन कम से कम एक एक तो आना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6, आंसर 6/8 यानी 3/4। किन गिन के सभी सही हुए? समझ में आया कि नहीं आया? अब तो आ गया कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब। ये वाले एकांतर हेड या टेल, अल्टरनेट, अल्टरनेट हेड और टेल। देखो ये आ रहा, देखो टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड टेल हेड, अल्टरनेट है कि नहीं है? कितनी घटना है? 2 ही है। क्या कह रहे हो? और कौन सा बताऊं? कौन सा क्वेश्चन? हाँ एल ही तो बताया मैंने। हाँ, यहां की जगह ऐसे हो, एकांतर हेड तथा, ऐसे बढ़ेगा ही नहीं ना, एक या तो हेड आए या टेल आए। हाँ ऐसे ही प्रश्न होता। ठीक है, एकांतर हेड आए, टेल है ही नहीं, एकांतर हेड आने चाहिए। ठीक है, तो हेड उसमें एक ही है, हेड टेल हेड एक ही घटना है, टेल भी आ सकता है हेड भी है, दोनों को ले ली। ये कम से कम एक हेड तथा एक टेल आना चाहिए। ठीक है, एक हेड भी आना चाहिए और एक टेल भी आना चाहिए। 2 आएगा तो हेड तो भी चलेगा, 2 टेल आएगा तो भी चलेगा, लेकिन दोनों एक एक तो होने ही चाहिए। इसलिए घटनाएं कितनी है? 6। कौन सा आई नंबर? अधिक से अधिक 2, इसमें क्या दिक्कत? अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए, गिनो ना, ये पढ़े। अधिक से अधिक 2 हेड, 2 से ज्यादा वाले हटा दो ना, तो 2 से ज्यादा वाला एक ही है, बाकी सब हो गए 7। हाँ तो आने दो ना, क्या जी इसमें हेड है क्या? 0 0 0 है, हेड क्या है? 0 है। आपने को पूछा अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए, मैंने वही बात कह रहा हूं, पेपर में किसी के अधिक से अधिक 10 नंबर आए, तो किसी के 0 भी तो आते हैं, किसी के माइनस में भी आएंगे, अपने माइनस में ही आएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए इसको लेना है, सब में यही तो कर रहा हूं। अधिक से अधिक में 0 वाले भी काउंट कर रहे हैं अपन, कर लोगे? ये लो 4 सिक्के उछालो इस बार। पहले तो बताओ कुल घटनाएं, कुल घटनाएं 2 की पावर 4 यानी 16। खुद ही लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। 16 घटनाएं कैसे? क्या आ जाए पहले? एच 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 एच, फिर एच एच एच, एक टी, ऐसे 16 घटनाएं होगी। तुम खुद लिखो।
कर लोगे क्या नहीं करोगे? करने ही पड़ेंगे। जल्दी से करें। नेक्स्ट पासे वाले क्वेश्चन आज करने हैं। मैं तो सोच के आया था ताश के पत्ते भी आज कर लेंगे। कम से कम पासे वाले तो करें, इसके बाद पासे वाले क्वेश्चन है। इसके बाद ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ज्योमेट्री तो हो गई ना, दो छोरों वाला रैखिक समीकरण कर लेते ना। ज्योमेट्री हो गई ना, कि वापस पढ़ना है? वैसे आपको तो भूल गए, कुछ आता है नहीं, याद है? हाँ भाई, अब तो हो गया आपका एग्जाम वो सीटेट का। अब 3 तारीख को जो टेस्ट है उसकी तैयारी में लगे होंगे। इस बार फर्स्ट आना है, ताकि बार बार रमेश ही जाता है वहां पर। क्यों? कैसे? कोर्स कंप्लीट होने के बाद तो घर ही भेजेंगे। आप क्या चाहते हैं, यही रहे? नौकरी लग जाएगी, फिर रमेश आएगा यहाँ पढ़ाने के लिए। मैथ्स पढ़ाएगा रमेश? क्या फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, मैथ्स से? रमेश कह रहा कुछ नहीं पढ़ाना है, बेकार है पढ़ाना। तो स्कूल में पढ़ाएंगे? अच्छा, तनख्वाह दे दे तो नहीं पढ़ाओगे? अरे सभी स्कूल जाओगे ना हमेशा नौकरी लगने के बाद? पक्का? हाँ, हमेशा जाना स्कूल, ऐसे नहीं बस बैठे रहे, कौन जाए। समय पे स्कूल जाना, समय पे बच्चों को पढ़ाना बढ़िया से, ताकि जैसे अब आप कहते हो ना यहाँ पर कि सर पहले पढ़ा लेते ना कोई स्कूल में तो बढ़िया हो जाता, तो काश वो बच्चे ऐसा नहीं कहे। बढ़िया अच्छे से पढ़ाना, साथ साथ में कंपटीशन का भी पढ़ाना उनको, कि देखो कंपटीशन में ऐसे पढ़ते हैं, ट्रिक्स बताना उनको। नहीं बताओगे? ताकि उनको कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो हमारे पास पहुंचे ही नहीं। क्या? हमारी दाल रोटी ईश्वर देगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा काम करना है, ऐसे थोड़ी होगा कि मैं मेरे चक्कर में मैं आपको बिना फालतू पढ़ाता रहूं। आप उनको बेस्ट देना कि हमारे तक वो पहुंचे ही नहीं। किस किसने 16 घटनाएं लिख दी? लिख दी? चलो देखो इधर, एच, सबसे पहले देखो एच 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 और एच, एक एक एच कम करते जाओ। अब टी हटाते रहो। कितनी घटना होगी? 9, 8 हो गई ना। टी एच टी, ये लिखना है, ये लो ये लिख देते हैं, एच टी। ठीक है, अब इसी को एच चेंज कर देते हैं ना, टी एच, ये लिख लेते हैं। अब
टी एच एच और टी, ठीक है। सेम ये का ये यहाँ पर एच टी टी एच, ये लिख दिया। अब एच एच टी एच, ये पहले नहीं लिखा है, एच एच टी नहीं लिखा हुआ है ना, कहीं पर भी नहीं लिखा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इसी के अंदर इस टी को इधर लेके आ जाता हूँ एक बार, है ना, ये एच एच टी एच, ठीक है। अब ये दोनों वापस चेंज कर देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं टी एच टी टी, और ये हो जाएगा आपका टी टी एच टी। लिख दीजिए, नहीं समझ में आए तो वापस पूरा लिख दो, गिनो मत कि कौन सी लिख दी थी कौन सी नहीं लिख रही है, ढूंढ रहे हैं। क्या देख रहे हैं कौन सी बाकी रह गया था, इसीलिए तभी तो मैं कह रहा हूं ना, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, हाँ, इसलिए मैंने कहा लिख दो आराम से पूरे वापस अपने। देखो पहला प्रश्न, कम से कम 3, ठीक है, इधर देखिए, कम से कम 3 हेड आना चाहिए, इसका मतलब 3 और 3 से ऊपर, मतलब जहां पर 3 एच और 4 एच दिखे ना उसको ले लो, 3 और 4 वाले, 1 2 3 4 5, 5 ही है बस, आंसर 5/16। अधिक से अधिक 2, मतलब 2 और उससे नीचे वाले, या 2 से ऊपर वाले हटा दो, 2 से ऊपर वाले 3 और 4 होते हैं, 3 और 4 अभी गिने मैंने, कितने थे 5, तो 16 में से 5 घटाओ, आंसर 11/16। अरे सॉल्व करने की कहाँ जरूरत है, समझ में आया कि नहीं आया? मैं कह रहा हूं अधिक से अधिक 2 आना चाहिए, 2 से ज्यादा आना ही नहीं चाहिए। 2 से ज्यादा वाले कौन है? 3H और 4H वाले, 3 और 4H वाले अभी मैंने गिने थे, कितने थे? 16 में से घटना हटा दो, इसलिए 11 लिखा। आ जाओ इधर, कम से कम 1 आना चाहिए, कम से कम 1 या 2 या 3 या 4, तो सर 1 से कम वाले हटा दो ना, 1 से कम वाला टी उसको हटा दो, 15, आंसर 15/16। अधिक से अधिक 3, आईएस से आईएस 3 आ सकता है, 3 से ऊपर वाले हटा दो ना, 3 से ऊपर वाले एक ही है, कौन? एच 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 4 वाला हटा दो, 15/16। आ जाओ इसको, 2 से अधिक, 2 से अधिक, ठीक है, 2 से ज्यादा क्या? 3 और 4, 3 और 4 अभी गिने थे, कितने थे शुरुआत में? 5/16।
अरे समझ में आया? वापस कह रहा हूं, देखो, कम से कम 3 हेड, कम से कम 3 आने चाहिए, ठीक है, 3, कम से कम 3 चाहिए, तो 3 से ज्यादा 4 भी आ सकता है। तो आप देखो 3 और 4 वाले कितने हैं, 3H और 4H वाली घटनाएं गिनोगे कितनी आएगी? 5, इसलिए 5/16 लिखा। दूसरा, अधिक से अधिक 2, हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 आ सकता है, 2 से ज्यादा वाला नहीं लेना है। 2 से ज्यादा वाला मैं सोचता हूं कितने हैं, 2 से ज्यादा वाली 5 घटनाएं थी, तो 16 में से 5 घटाओ, इसलिए 11। पूछा कम से कम 1, सर कम से कम 1 तो आना ही चाहिए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 है, ये सब घटनाएं लेनी है। तो 1 से नीचे कौन है? टी 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 टी, उसमें 0 था, उसको हटाओ, 15। अधिक से अधिक, हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 लेना, हाईएस्ट से हाईएस्ट 3 पे जाना है, 3 से ज्यादा वाला नहीं लेना है। 3 से ज्यादा वाला कौन है? एच 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 एच, उसको हटा दो, एक घटना हट गई पीछे, 15। 2 से अधिक, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 3 और 4, 3 और 4 की कितनी है? अरे समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ 500 वाले क्वेश्चन। क्या हुआ? कोई बच गया? हाँ हाँ, 2 से अधिक बोलो, 2 से अधिक H दिखना चाहिए, ये पढ़ा देखो, गिनते अपन, 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसमें कितने हैं? अरे मुझे ये बताओ प्रश्न क्या है? 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक मतलब ये लूंगा कि नहीं लूंगा? इधर देखो, ये क्या, इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों लेंगे? हाँ, इसको, 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 ये वाले, ये वाले लेंगे। ये कितनी घटना हो गई इस लाइन में? 3। इसको लेंगे, इसको, इसको, ये वाला, ये वाला, 1, ये कितनी घटना है? मैंने क्या लिखवाई? नेक्स्ट देखो, ये तो लिखवाया मैंने, आ गया समझ में? क्या अभी भी नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ जाएगा, समय रहते समझ में आ जाएगा, समय बहुत बड़ा है अभी तो। हाँ, कौन सा? उसमें क्या लिखना है? 5/2 13/, नहीं, ऐसे ही तो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 500 पर आधारित प्रश्न। पासों पर आधारित प्रश्न, हेडिंग लिखा। पहले तो बताओ, एक पासे को उछालने पर घटनाएं, पहले लिखो कुल घटनाएं, कुल घटनाएं, ठीक है। वहां पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर, इसमें 6 की पावर 1, 6 की पावर 1। पहले तो बताओ 6 घटनाएं कौन कौन सी होगी एक पासे को उछालने पर? क्या आएगा रमेश? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, ये आएगा। 7 आता है क्या? नहीं आता है। तो अंक 7 आने की कोई घटना होगी? 0। कोई भी एक अंक, मतलब है ये प्रश्न है, ऐसे समझ लो, ऐसे लिख दो आप, अंक 5 आने की प्रायिकता। अरे पासा देखा कि नहीं देखा? लूडो खेला? ऐसे कौन कौन स्टूडेंट जिन्होंने कभी लूडो नहीं खेला? ऐसे कौन कौन है जिन्होंने कभी लूडो नहीं खेला? किस दुनिया में रहते हो? लूडो ही नहीं खेला तुमने? अरे मोबाइल में आता था कोरोना के समय, नहीं खेला? अरे कोरोना के समय खेला कि नहीं खेला? सुबह शाम तो एक ही काम करते थे और कोई दूसरा काम ही था नहीं, बाहर जाए तो पुलिस उभी थी, ठीक है। तो अपने वो सुबह शाम एक ही है लूडो, और फुल टाइम हो तो 4 जने साथ में खेलो, खत्म ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो तब होती जब वो एक नहीं आता था, वो लास्ट में एक नहीं आता था और सामने वाला घूम के आ जाता था और बार बार 6 आता उस समय। मतलब उसकी मैकेनिज्म मतलब ऐसे बना रखी है कि भाई अपने को चाहिए एक, ठीक है, और सामने वाला अपने घर से घूम के आएगा, ठीक है, और अपने आएंगे 6, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, एक, और सामने वाला आके जीत भी जाता था, कभी कभी होता नहीं होता था, और फिर गई पार्टी अपने हाथ से, अपने को देनी पड़ती थी पार्टी। तो
जिन्होंने नहीं खेला है तो उनको खेलना चाहिए था, ठीक है। अब मैंने तो बहुत खेला भाई, सुबह शाम तो एक ही काम था, जब तक घर वाले रोटी बना ले, खाई, वापस उस पे गए। और ऑनलाइन भी खेलते थे, ठीक है, ऑनलाइन भी लिंक भेज दो किसी को, फिर खेलते रहो, और हार उस समय लॉग आउट, बाहर आ जाओ अपने। अंक 5 आने की, बताओ 5 आने की घटना एक ही होगी, 1/6। बताओ अंक सम इवन कौन कौन से इसमें, 2 4 6, कितनी घटना है, 3/6। विषम 3/6, 7 आएगा ही नहीं। आता था कभी 7 चाहिए, पहले 6 और 1 लाओ, फिर उसको अपन हराते थे, ठीक है। तो 7 तो कभी डायरेक्ट आएगा नहीं। अभाज्य अंक, प्राइम, प्राइम कौन कौन इसमें, 3 और 5 ही है, 2 अभाज्य संख्या नहीं होती क्या, तो बताओ 3/6 लिख दो। लिख दिया, ये सब लिख दिए, तो फिर आता ही कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, हटा दो इसे, तो ये एक पास से वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे। हटा दो इसे, समझ में आया ना। अंक 5 एक बार ही है, 1/6। सम 2 4 6, 3 घटनाएं, 3। विषम 1 3 5, 3 घटनाएं, 7 हो ही नहीं सकता। अभाज्य अंक 2 3 5, 3 घटनाएं, 3/6। ये और लिख दीजिए, इसी में कंटिन्यू आप कर लीजिए। सभी ने कर लिए। बताओ 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, 4 से बड़े अंक 5 और 6, कितनी घटनाएं हैं। 3 से छोटे अंक कौन है, 1 और 2। 3 के मल्टीपल कौन है, 2
या 3 और 2 तथा 3। ठीक है, एक तो 2 या 3 लिखा और एक 2 तथा 3 लिखा है। 2 या 3 का, या तो 2 का गुणा या 3 का। 2 के गुणे वाले कौन कौन है भाई? पहले तो 2 के मल्टीपल देख लेता हूं। 2 के मल्टीपल में 2 4 6। 3 के मल्टीपल 3 और 6। ठीक है, 2 या 3। बताओ, ये 6 यहां भी है, ये 6, इसको एक बार हटा दूं भाई? डबल काउंट हो रहे ना, हटा देते हैं। अब बताओ, गिनो। आंसर 4/6, आंसर 2/। ये बताओ, 2 तथा 3 दोनों का मल्टीपल, 2 तथा 3 दोनों का, 2 का भी होना चाहिए और 3 का भी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। इसका मतलब एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना है? 6। अब मुझे बताओ, 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल कौन है? 6 एक ही है। बताओ आंसर। ठीक कर लोगे? ये एक पासे के क्वेश्चन जो बन सकते थे वो लिखवाए। नेक्स्ट देखो, 2 पासों का। देखो, 2 पासों के अंदर इधर देखिए, 2 पासों को उछालने पर घटनाएं कितनी होगी? 6 की पावर 2, 36 घटनाएं होगी। ठीक है, अब 36 घटना से रिलेटेड देखो, मैंने लगभग ये इतने सारे क्वेश्चन बनाए हैं एस। ठीक है, 19 क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। तो पहले तो कुल घटनाएं लिखो। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे लिख दो यहाँ तक। तो 2 पासों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। 2 पासों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। पहले अपन कुल घटनाएं लिखेंगे, बाद में क्वेश्चन लिखना। दो पासों को उछालने पर कुल लिख दिया, ये प्रायिकता ज्ञात करें। पहले इधर देखें, पहले लिख लेते हैं कुल घटनाएं। लिखो, कुल घटनाएं कितनी होगी बताओ? 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 36। अब जब हम 2 पासों को उछालेंगे तो उन पासों पे क्या आ सकता है? पहले पासे पे क्या आ सकता है? पहली बार क्या आएगा? 1 1 आ सकता है। फिर 1 2 आ सकता है, 1 1 1 और 1। ठीक है, या फिर ठीक है, तो ऐसे 36 घटनाएं लिख दो। आप लिख दो। ठीक है, तो ये पहले तो 36 घटनाएं ध्यान रखना। लिख दिया, ये देख लेना कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही लिखा है।
करें? ठीक है, तो लगभग मैंने देखो इस पे 19 क्वेश्चन बनाए हैं। जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मेरे जो भी दिमाग में आए वो मैंने सब बना दिए। देखो 2 पासे पे कैसा भी प्रश्न आएगा आप लोग कर सकते हो। अब प्रश्न क्या क्या है इधर देखिए। एक तो योग वाले देखो क्वेश्चन ज़्यादा है पेपर में। प्रश्न आता है 2 पासों का तो योग वाला आता है ज़्यादातर। ठीक है, मैंने हेडमास्टर वाले पेपर में देखा या ग्राम सेवक में क्वेश्चन आया था उसमें देखा, और भी पेपर में देखे तो उसमें योग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। इधर देखो करना कैसे, लिखना बाद में आप लोग। पहले तो अपने दिमाग में 36 घटनाएं होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वापस वो देखना ही नहीं है, सब दिमाग में क्लिक होना चाहिए, बार बार देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 19 के 19 क्वेश्चन बिना उसको देखे 36 घटनाओं को आंसर करना है। तो दिमाग में 36 घटनाएं है ना, लाइन याद होनी चाहिए भाई। 1 से 6 लाइन, 6 लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें 1 से 6, फिर 2 से 6 वाली लाइन, 3 से 6 वाली लाइन, 4 से 6 वाली लाइन, 5 से और 6 से 6। अब देखो इधर पहला प्रश्न क्या लिखा है, दोनों पासों पर एक ही संख्या होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं युग्मक। ठीक है, डबलेट बोलते हैं। दोनों पासों पर एक ही संख्या मतलब सेम होनी चाहिए। तो बताओ सेम क्या क्या हो सकती है? एक एक, या और या फिर 6 या का मतलब होता है सबको जोड़ना है। तो एक घटना एक इसको। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं पता है, आगे काम आएगा वैसे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कहीं पर भी। ठीक है, ज़्यादातर क्रमचय संचय में काम आता है, यहाँ पर भी याद है। कहीं पर भी या लिखा हो, अथवा लिखा हो, या फिर और लिखा हो इंग्लिश में, इसका मतलब होता है प्लस। कहीं पर तथा शब्द लिखा हो, कहीं पर तथा और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखते हैं, एवं, या फिर इंग्लिश में इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लिख दो, अभी समझ में आ जाएगा, यहीं पर लिख दो। क्वेश्चंस करेंगे तो मैं समझा दूंगा इसको। अभी क्रमचय संचय में ज़्यादा काम आता है, परंतु अपन क्वेश्चंस करेंगे ये। ठीक है, ताश के पत्तों में वहाँ काम लेंगे। थोड़ा सा मैंने क्रमचय संचय फैक्टोरियल का भी नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने नहीं लिखवाया। क्वेश्चंस करें, अभी तक वैसे कहीं फैक्टोरियल काम आया नहीं, लेकिन ताश के पत्तों वाले में फैक्टोरियल काम आएगा, बॉल वाले में फैक्टोरियल काम आएगा, उसमें ये सब काम आएगा। तो उस समय मैं फैक्टोरियल वापस पढ़ा दूंगा बीच में। अभी ये लिख दिया आप सब ने। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे ये अपने पास में क्वेश्चंस था, क्या था, ये दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त हो। एक ही संख्या मतलब कौन कौन से, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। बताओ घटनाएं, टोटल आंसर। ठीक है, 6/36। पहले पासे पे अंक 4 आना चाहिए, दिमाग में सोचो। ठीक है, पहले पे 4 दिखना चाहिए। कौन सी लाइन में जाए, 4 वाली लाइन में। 4 वाली लाइन पूरी लेनी है, पहले पे 4 आना चाहिए, दूसरे पे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है अपने को। बताओ पहले में सब में 4 है कि नहीं है? बताओ घटनाएं, आंसर 6/36। पहले पासे पे 4 या 6, पहले पासे पे 4 आना चाहिए। एक बात सोचो, 4 वाली लाइन या 6 वाली लाइन। 4 वाली लाइन में कितने थे, 6 वाली लाइन में, और या का मतलब जोड़ना, 6 वो कितने हुए, आंसर 12/36। दोनों पासों पे 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। दोनों पासों पे 4 से बड़ा अंक। पहले तो मुझे बताओ, 4 से बड़ा 4 भी नहीं आना चाहिए। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन में आंसर है क्या? नहीं है। अब 5वीं और 6ठी में है, क्या 5वीं पूरी ले लूं? दोनों पे 4 से बड़ा होना चाहिए। आप 5 1 लेंगे क्या? 5 2, 5 3, 5 4, नहीं 4 नहीं, 4 से बड़ा। 5 5, 5 6, कितनी घटना, 2 तो इसमें हो गया। 6 वाली लाइन में 6 4 तक तो 6 6, बताओ घटनाएं, आंसर 4/36। ठीक है, दोनों पासों पे योग वाला छोड़ दो, ये क्वेश्चन नहीं करने अभी ना, छोड़ दो। योग वाले क्वेश्चन बाद में बाकी कर लो। योग वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है, अभी लिखना ही नहीं है, छोड़ दो इसको। एक साथ कराऊंगा योग वाले सभी। ज्यादातर पेपर में योग वाले क्वेश्चन आते हैं। ये समझ में आए जो अभी क्वेश्चन करवाए वो? तो
तो अपने को वो देखने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग में क्लिक है 36 घटनाएं। पहले पे पूछा दोनों पासों पर एक ही संख्या, एक ही संख्या का मतलब युग्मक भी लिखा हो सकता है, इंग्लिश में डबलेट लिखा होता है। एक ही संख्या का मतलब एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः। घटनाएं कितनी हुई? छः। 6/36 यानी आंसर 1/6। पहले पासे पे अंक 4 होना चाहिए, पहले पे 4 होना चाहिए, दूसरे पे कुछ भी हो कोई मुझे मतलब नहीं है। इसका मतलब 4 वाली पूरी लाइन। कितनी घटनाएं? 6/36, आंसर 1/6। ठीक है, पहले पे 4 या 6, एक बार सोचता हूं 4 आ जाए पहले पे तो 4 वाली पूरी लाइन, एक बार सोचता हूं 6 आ जाए तो 6 वाली पूरी लाइन, 4 वाली में 6, 6 वाली में भी 6, घटनाएं 12, 12/36 यानी 1/3। ठीक है, दोनों पासों पे 4 से बड़ा अंक आ जाए, 4 से बड़ा अंक, इसका मतलब पांचवी और छठी लाइन में, पांचवी में 5 1 5 2 5 3 5 4 हटा दूंगा, 5 5 5 6, छठी में 6 5 6 6, घटनाएं 4/36, 4/36 मतलब 1/9। ये लिखना नहीं है इसको, ये क्वेश्चन को लिखना ही नहीं है, छोड़ दो इसको। हटा दो इसे। लिख दिया ये? कोई लिख रहा है क्या? हाँ रमेश, लिखा नहीं अभी तक? लास्ट वाला ये वाला लिख दिया कि नहीं लिखा? दोनों भाषा में अंकों का योग हाँ सर यही लिख रहा हूं। मैंने कहा भाई नहीं लिखना है, कि यही बाकी रहेगा है। ये 4 से बड़ा अंक वाला लिख दिया? हो गया, आगे बढ़े। योग वाले छोड़ दो, नहीं करना ये, बस ये बाकी सब कर लो। आप तो अपने नंबर से लिखना चाहो तो अगला कंटिन्यू लिख देना, जो ई के उस डी तक लिखा था, उसके बाद इसको बना दो, चाहे तो ई ई एफ कैसे भी लिखो, मतलब क्वेश्चन लिख देना। क्वेश्चन सभी लिखवाऊंगा, अभी ये जो क्रॉस कर रखे हैं ना इसको मत लिखना, योग वाले एक साथ बताऊंगा। ठीक है, एक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद में कैसा भी योग का पूछेगा तो आप कर लोगे। बस ये क्वेश्चन तो ऐसे ही 4 5 पे प्रैक्टिस के लिए लाया हूं, बाकी कुछ भी पूछ सकता है, योग 10 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी पूछ ले। और ये क्वेश्चन खुद कर लो रफ में, ये दोनों और ये दोनों खुद कर लीजिए। 4 क्वेश्चन 4 मिनट का टाइम कर लो, फिर मैं करवा देता हूं, आपसे हो जाएंगे। और वो टेबल नहीं देखनी, दिमाग में सोचना है, देख के नहीं उस पर देखना ही नहीं है उसको।
कर दिए ना? क्या ये चारों क्वेश्चंस लिख दिए क्या? चलो देखो इधर, दोनों पासों पर एक ही सम संख्या आनी चाहिए। पहले तो सोचो सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6। अब ये कह रहा है दोनों पासों पर सेम संख्या आनी चाहिए, एक ही सम संख्या आनी चाहिए। मतलब क्या आ सकती है? ऐसे फेंकूंगा दोनों पे, 2 2, या बताओ घटनाएं। आंसर हो जाएगा 3/36। अरे किसी को भी कंफ्यूजन हो तो बोल देना कि सर नहीं ऐसे हुआ तो ये वगैरह जो भी है उसी समय। ठीक है, समझ में आया ये? भाई ये कह रहा है दोनों पासों पर एक ही सम संख्या आनी चाहिए। पहले तो सम संख्या होती है 2 4 6, दोनों पे 2 2 आ जाए, 4 4 आ जाए, 6 6 आ सकता है। घटना कितनी है? पहले पासे पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पासे पर 3 का मल्टीपल। पहले पासे पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले तो सोचो 2 का मल्टीपल मतलब 2 4 6। इसका मतलब कौन सी लाइन में जाऊं? 2 वाली लाइन में जाऊं, 4 वाली लाइन में जाऊं और 6 वाली लाइन में। दिमाग में होना चाहिए कहां जाना है। ठीक है, दिमाग वैसे भी तो कहीं जा सकता है ना, नहीं जाता है आपका दिमाग। ठीक है, जहां नहीं जाना है वहां पहुंच जाते हो आप। ठीक है, 2 का मल्टीपल, इसका मतलब 2 वाली लाइन, 4 वाली लाइन, 6 वाली लाइन, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। इसका मतलब 2 वाली लाइन पूरी मत लो सर, 3 वाला जो मल्टीपल है ना वो लेना। तो कौन सा लू? 2 3 और 2 6। कितनी घटना है? 2 2 भी किस में होगी? 4 वाली में। 2 किस में होगी? 6। आंसर 6/36 यानी 1/6। अरे समझ में आया? हाँ बोलो। पहले पासे पे 2 का मल्टीपल, कौन सी लाइन जाए? 2 और बस, दूसरे पे क्या आना चाहिए? 3। तो मुझे बताओ पहली लाइन में आपने कहा 2 वाली लो, 2 1 लू क्या? क्यों? 2 2 लू, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। तो कितनी घटना हुई? 2। 2 वाली लाइन में 2 आई, फिर 4 वाली लाइन में 4 और 3, 4 और 6, 6 वाली लाइन में 6 3 और 6 6। कितनी हुई? 6 घटना है, इसलिए लिखा 6/36। अब आ गया? तो आप बताओ इसका आंसर के नंबर का। आप ही बताओगे। अब आप बताओगे मुझे दोनों के आंसर आराम से। क्या पढ़ो प्रश्न। दोनों पासों पर समान अभाज्य संख्या, पहले तो अभाज्य संख्या 2 3 5 समान आनी चाहिए दोनों पे। क्या आ सकती है? या कितनी घटना? 3/36। समझ में आया? ये बताओ समान विषम संख्या है, पहले तो विषम संख्या 1 3 5, या तो 1 1 या घटना है। लिख दीजिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पहले पे कह रहा है भाई दोनों पासों पर एक ही सम संख्या आनी चाहिए। सम संख्या होती है 2 4 6, 2 2 4 4 6 6, बस यही है। ठीक है, दोनों पे समान अभाज्य संख्या, समान अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है 2 3 5, 2 2 3 3 5 5। दोनों पासों पर विषम अभाज्य विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 5, 1 1 3 3 5 5। पहले पे 2 का मल्टीपल, दूसरे पे 3 का। 2 वाली लाइन, 4 वाली लाइन, 6 वाली। 3 का 2 3, 2 4, 2 6, 4 3 4 6, 6 3 6 6। कर लोगे? नेक्स्ट बताओ। हटा दूं ये? लिख दिए ना सबने? सब योग वाले ही हैं। एक ये लिख दो बस, जो राइट कर रखा उसको लिख दो, बाकी सब योग वाले हैं। अरे योग वाले तभी हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक कंसेप्ट बताऊंगा तो आप सब क्वेश्चन कर लोगे। फिर आप कहोगे इतने तो सर अब नहीं लिखना है, ये वाले तो समझ में आ गया।
एक दो क्वेश्चन कर लोगे आप, बस ये कर लो, पहले वाले पे सम संख्या होनी चाहिए, बस राइट कर रखा ना उसको लिखना है, बाकी वाले नहीं लिखने हैं। पहले वाले पे एक सम संख्या होनी चाहिए, दूसरे पे कुछ भी होगा चलेगा, पहले पे क्या आना चाहिए? सम। कौन सी लाइन? दो में कितनी? दो वाली लाइन में 6, 4 वाली लाइन में 6 वाली लाइन में। आंसर अब देखो इधर, ये तो हमने कर दिया। अब योग वाले क्वेश्चन, पेपर में योग वाले ज्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन, चलो ये उठाता हूं, 9 से अधिक, करना नहीं अभी, समझना। दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से अधिक आना चाहिए। इस बार अंकों को जोड़ना है, जोड़ 9 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, 9 से ज्यादा आना चाहिए। तो 9 से ज्यादा कौन कौन सा आ सकता है? सोचो आप। पहली वाली लाइन में होगा क्या? पहली लाइन में हाईएस्ट कितना हो सकता है? 1 और 6, कम से कम 2, 2 से नीचे नहीं जाएगा। दूसरी लाइन में बताओ हाईएस्ट, तीसरी लाइन में हाईएस्ट, उसमें भी क्या चाहिए? 9 से अधिक। तो इसका मतलब चौथी, पांचवी और छठी लाइन में आंसर आएगा। अब उसमें से भी कौन सा आएगा देखना है। 9 से अधिक सोचो, 9 से अधिक चौथी लाइन में सबसे पहले 4, 5 तक नहीं, 4, 6, 4, 6, एक घटना वो हो गई, 4, 6, ठीक है। बस ये पांचवी लाइन में देखो, 5, 5, 5, 6, छठी लाइन में 6, 6, 6, कितनी घटना? आंसर 6/36, ठीक है। इसी प्रकार से ये कह रहा है अंका का योग 6 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। तो 6 नहीं आने के लिए इतनी सारी घटनाएं थी, 6 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे तो 1, 1, 6 नहीं है ना, 1, 2। तो मैंने आपको कहा जब भी होना और नहीं होना का जोड़ कितना होता है? होना प्लस नहीं होना का जोड़ 1 होता है। अपने को किसका पूछा है? आप तो होने का निकालो ना, 6 आने की पूछो। 6 आने की घटनाएं पहली लाइन में 1, 5 और 1, 1, 5 ही है, बस 6 ही चाहिए ना। 1, 1 हो गई, 1 तो 1, 5, 2, 5 और बस ये 6, 6 कैसे ले ले? 6 एक भी नहीं ले। बताओ कितनी घटना है टोटल? 36 में से 5 घटा दो, आंसर 31/, या फिर होना प्लस नहीं होने का योग कितना होता है? 1। बताओ होने का कितना था? 5/36 प्लस नहीं होना बराबर 1। इसको इधर लेके आऊंगा, अच्छा सॉरी 36, ठीक है। इसको नहीं का निकालूंगा तो बताओ क्या लिखूंगा? 1 - 5/36। 36 को इससे गुणा करो, 36 में से 5 घटाओ, या सीधा ही 5 नहीं है, 5 है तो नहीं की कितनी हुई? 31, 31। अरे समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो सर इसमें तो ऐसे मैं करूंगा तो एक भी पीछे रह गया तो काम खत्म, ठीक है। ये आपने पूछ लिया अंकों का योग 9 या 7 या 10, पहले 9 वाला गिनूं, फिर 7 वाला गिनूं, फिर 10 वाला गिनूं, एक भी कंफ्यूज हुआ काम खत्म। इसके लिए देखो मैंने एक टेबल बनाई है, इधर देखिए। पहले तो मुझे बताओ इसमें योग कम से कम क्या आएगा? आईएस से आईएस 12, 6, 6 और वहां पर 2। मतलब प्रश्न ऐसे आ जाए, 2 पासों को फेंका और अंकों का योग 15 आ जाए, असंभव घटना है या नहीं है? अरे 15 आ जाएगा क्या? पूछा कि 2 पासों को फेंका और अंकों का योग 1 आ जाए, नहीं आएगा, असंभव घटना है, ठीक है। तो इसका मतलब योग जो है, ठीक है, पेन चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा इसको इधर घुमा देता हूं, इधर लिख लेता हूं योग और इधर लिख लेते हैं अपन अनुकूल घटनाएं।
ठीक है, योग कम से कम क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है, बस यही आएगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर अंकों का योग अपने पास में ये आ जाए। अब इसके अंदर अपन बात करें तो मुझे ये बताइए, अब सर अंकों का योग 2 आने की घटना बताओ। देखो एक ही घटना है ना, यहीं आप ही बताओगे, यहीं से अंकों का योग डबल आने का 1 है, अंकों का योग 3 आ जाए, एक तो ये और एक ये, ठीक है, ये कितनी हो गई? 2। अंकों का योग 4, 1, 2, 3, कितनी है? 3। अंकों का योग 5, 1, 2, 3, 4, कितनी है? अंकों का योग 6, 6 ये रहा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, कितनी घटना है? अंकों का योग 7, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी हो गई? अंकों का योग कितना? 8 ना, 8 कहाँ पे है? 8 ये रहा, 8 है या नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5, वापस उल्टा देखो 5, फिर और फिर 1। ठीक है, तो अंकों का योग यहां पर, अब देखो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है। ठीक है, मैंने क्या किया, 7 तक तो एक कम, जैसे पेपर में आया कि अंकों का योग दोनों पासों को फेंकने पर अंकों का योग 5 आने की घटना बताओ, तो मैंने याद कर रखा है कि 5 का पूछा तो एक कम कर लूंगा, 4 अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी? 4/36। ठीक है, 4/36। अभी प्रश्न था ना अंकों का योग 6 नहीं आना चाहिए, मैं कह रहा हूं 6 आना चाहिए, 6 एक कम, आंसर 5/36, घटाएंगे पीछे 31/36। यानी सर 2 से लेके 7 तक अंकों का योग है तो मैं एक कम कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक कम, यहां तक। उसके बाद में मैंने देखा, ठीक है, कि जोड़ 13 करना है। मुझे बताओ 8, 5, 9, 4, 10, 3, 11, 2, 12, 1, 13। यानी सर अंकों का योग पेपर में आया कि दोनों पासों को फेंकने पर अंकों का योग 10 आना चाहिए, तो मैं सोचूंगा 10 में कितना जोड़ू कि 13 हो जाए, तो आंसर 3/36। अंकों का योग 12 आना चाहिए, 12 में कितना जोड़ू? 1, तो 13 हो रहा है। अंकों का योग 8 आना चाहिए, 8 में कितने जोड़ू? तो आंसर 5 अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पहली बात तो अंकों का योग 2 से लेके 12 तक रहेगा। 2 से 12 में मैं तो कह रहा हूं अंकों का योग जब 7 तक पूछता है तो एक कम करूंगा, 7 तक पूछेगा तो एक कम करूंगा, और 7 से ज्यादा पूछेगा तो उसमें कितना जोड़ूंगा कि 13 आ जाए। जैसे इधर देखना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, अब कोई भी एक क्वेश्चन उठाया, ये लो, ये करते हैं, दोनों पासों पर अंकों का योग 9 या 11 नहीं आना चाहिए, मैंने कहा ना आना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग 9 आने की घटनाएं, 9 में कितना जोड़ूं? तो 4 घटना तो इसकी आ गई, या का मतलब, ठीक है, 11 के लिए घटनाएं, 11 में कितना जोड़े कि 13 जाए? 2, तो बताओ टोटल घटनाएं, तो अंकों का योग 9 और 11 आने की घटना कितनी है? 6, तो नहीं आने की, आंसर 23/36। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये देखते हैं, अंकों का योग 9 से अधिक आना चाहिए, कितना? 9 से अधिक आना चाहिए। मुझे बताओ 9 से अधिक क्या आ सकता है? 10 आ सकता है, या बस यही आएगा, ये तो आएगा। इसकी घटनाएं देखते हैं, इसके लिए अनुकूल घटना, इसके लिए अनुकूल घटना 2, इसके लिए अनुकूल घटना 1,
बताओ इसको जोड़ के बताओ। आंसर 6/36, 1/6। ठीक है, जैसे ही यहां पर लिख देना, बाद में सब लिखवा दूंगा। अंकों का योग 7 से कम, 7 से कम क्या आ सकता है? 6 या 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 ठीक है, याद हो। अब मुझे बताओ 6 के लिए अनुकूल घटनाएं 5, 4 के लिए अनुकूल घटना, एक कम करते जाओ, 4, एक कम, एक कम, एक कम। बताओ इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10 और 5, आंसर 15/36। ठीक है, पेपर में आ गया। कोई भी अंकों का योग 9 या 7 या 10, 9 के लिए घटना 4, 7 में एक कम 6, 10 में बस जोड़ देंगे, 13 आ जाएगा आंसर। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लोगे तो योग वाले क्वेश्चंस ध्यान रखना है। लिखो आप, ये आ जाए इस पे। आज टेबल लिखनी है, चलो पहले टेबल लिख देते हैं, याद रह जाएगी टेबल। लिख दिया, टेबल बना दी सबने। आ जाइए, एक बार फिर से क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ये सब मैं हटा देता हूं, करेंगे अपन अभी। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखें, सॉल्यूशन मैं बताता हूं एक बार फिर से। क्वेश्चन लिखें, सॉल्यूशन मैं करता हूं। दोनों पासों पर अंकों का योग सम संख्या होनी चाहिए। दोनों पासों पर अंकों का योग सम संख्या होनी चाहिए। इधर देखिए, क्वेश्चन लिख दिया सबने। एक बार फिर से सॉल्यूशन बता रहा हूं। पहले तो देखो, ये कह रहा 2 पासे फेंकने, अंकों का योग सम संख्या आनी चाहिए। पहले तो ये सोचो सम संख्या कौन कौन सी होती है। या तो अंकों का योग क्या आ जाए 2, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, या 10 आ जाए, ठीक है, या 12 आ जाए। ये कह रहा है ना सम संख्या आनी चाहिए, सम में तो ये आ सकता। ये तो अब इसकी अनुकूल घटनाएं कौन कौन सी है वो पता करते हैं। बताओ 2 के लिए 7 तक एक कम, बाद में टोटल 13। इसकी घटना या का मतलब, इसकी घटना या का मतलब, इसकी घटना। बताओ 8 में क्या जोड़ूं, 10 में क्या जोड़ूं, 12 में क्या जोड़ूं? जोड़ते हैं, 1 और 3, 4, 5 और ये 9, 18। तो आंसर क्या आएगा इसका? यानी 1/2।
अरे योग वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या? याद रह जाएगा? लिख दिया सबने? ठीक है, बाकी अभी उसको सॉल्व कराऊंगा योग वाले में, टाइम लग जाएगा 15-20 मिनट, तो अगली क्लास में ही करेंगे। ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अपन योग वाले से। कल सत्रमिति के पूरे प्रश्न करके आइएगा।